ठीक है। हम बेटा हमारा टॉपिक था यानी कि डायामीटर ऑफ द पेल्विक्स, यानी कि पेल्विक्स का हमने डायामीटर देख लिया था, पेल्विक देख लिया था, कौन कौन से मिलकर बनी होती है, सूचर कितने होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब देख लिया था। एक बार फिर देख लेते हैं। फीटल स्कल हमारा टॉपिक था प्रीवियस क्लास का, फीटल स्कल, राइट। मेनली अगर हम फीटल स्कल की बात करते हैं इस प्रकार से, क्या होता है, फीटल स्कल्स होता है, राइट। यानी कि जो फ्रंटल, जो सामने, इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, यानी कि ये जो सामने है इसे क्या बोलेंगे, फ्रंटल बोलेंगे। पीछे वाली जो बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, पीछे वाली जो बोन, ये क्या है बेटा, स्कल है, राइट। अगर हम स्कल की बात करें, इसका जो पार्ट होता है, आगे की जो बोन्स होती है, इस बोन को हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल बोन, राइट। देन ये कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल। देन ये कौन सी होती है, पेराइटल। कौन सी होती है, पेराइटल, याद रहेगा। यानी कि फ्रंटल बच्चे के अंदर दो होती है, एडल्ट के अंदर एक होती है, बिकॉज दो क्या होती है, एक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट चलता है वैसे वैसे क्या होती है बेटा, फ्यूज होते हुई चली जाती है। यानी कि जो फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में जो सूचर्स होता है, यानी कि फ्रंटल और फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर्स होता है, उस सूचर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल सूचर्स। क्या बोलेंगे, फ्रंटल सूचर। और इधर जो दोनों पेराइटल बोन के बीच में होता है, ये भी पेराइट, ये कौन सी है, पेराइटल। ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल। ये कौन सी है, फ्रंटल। फ्रंटल फ्रंटल के बीच में होता है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रंटल सूचर्स। और बोथ पेराइटल, दोनों पेराइटल के बीच में होता है, उस सूचर को हम क्या बोलेंगे, सेजाइटल सूचर। क्या बोलेंगे, सेजाइटल सूचर बोलेंगे, राइट। यही बोलेंगे, सेजाइटल क्या बोलेंगे, सूचर बोलेंगे, याद रखना। और जो सूचक प्रेजेंट होता है कहाँ पे, यानी कि ऑक्सीपिटल एंड पेराइटल के बीच में, जो ऑक्सीपिटल और पेराइटल के बीच में जो सूचर्स प्रेजेंट होता है, उस सूचर को हम क्या बोलेंगे, लैम्डोइड सूचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैम्डोइड सूचर्स के नाम से जानेंगे, राइट। यहाँ तक समझ में आया। और जो फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होता है, देखो इधर, यानी कि इस प्रकार से होता है, देख रहे हो आप, इस प्रकार से जो फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होता है, इस सूचर को हम बोलेंगे क्या, कोरोनल सूचर। क्या बोलेंगे, कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर। क्या बोलेंगे, कोरोनल सूचर। टोटल सूचर्स कितने होते हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 सूचर्स होता है। यानी कि जहां पर कोरोनल सूचर्स, फ्रंटल सूचर्स और सेजाइटल सूचर्स मिलते हैं, तो वहां पर एक डायमंड शेप की स्ट्रक्चर बनती है। इस डायमंड शेप को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर फोंटानल्स। क्या बोलेंगे, एंटीरियर, क्या बोलेंगे, फोंटानेलिस, एंटीरियर फोंटानेलिस। इस एंटीरियर जो फोंटानेलिस होता है, इस एंटीरियर फोंटानेलिस की जो शेप होती है, कैसी होती है, डायमंड शेप। कैसी होती है, डायमंड शेप, याद रखना। और ये बेटा फ्यूज होता है, यानी कि क्लोज हो जाता है, कब होगा, आफ्टर बर्थ के 18 मंथ में। कब होता है, 18 मंथ में क्लोज हो जाता है, यही लिखा था आपने। 18 मंथ में क्या होता है, क्लोज हो जाता है। 1 साल 18 महीने में क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। ये पोस्टीरियर वाला जो सूचर्स होता है, इस सूचर्स को हम बोलते हैं, यहाँ पर जहाँ पे लैम्डोइड और सेजाइटल सूचर मीटिंग करते हैं, वहां पर एक लैम्डा, इस प्रकार से एक क्या बनती, स्ट्रक्चर बनती है, लैम्डा। इसको एंटीरियर जो फोंटानेलिस है, इसको हम दूसरा नाम ब्रैगमा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैगमा। और इसको क्या बोलते हैं, लेम्डा। क्या बोलते हैं, लेम्डा, राइट। ये उल्टे वाई के जैसे होता है, राइट। यानी कि इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर फोंटानेलिस, फोंटानेलिस, राइट। पोस्टीरियर फोंटानेलिस, पोस्टीरियर फोंटानेलिस क्लोज होता है, यानी कि
6 to 8 वीक्स में, 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर ये क्या होता है, बंद हो जाता है। 1 महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4। तो कब हो रहा है, 6 to 8 वीक में। यानी कि ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से गायनेकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस बेस पे सिर्फ दो ही फॉन्टालिस क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। एक तो इंटीरियर फॉन्टानेलिस होता है, एक पोस्टीरियर फॉन्टानेलिस होता है। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 17 तारीख को मिलेगा कि एंटीरियर फॉन्टानेलिस कब क्लोज होता है, 18 मंथ में होता है, कैसा दिखता है, डायमंड शेप का दिखता है, कौन कौन से सूचर के मिलने से ये बनता है, कोरोनल सूचर के, फ्रंटल सूचर के एंड सैजिटल सूचर की मीटिंग जिस पॉइंट पे होती है उसे क्या बोलते हैं, डायमंड फॉन्टानेलिस बोलते हैं, ब्रैगमा बोलते हैं, या फिर एंटीरियर फॉन्टानेलिस के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये रिव्यू करवा रहा हूँ, पहले इनको पढ़ा चुका हूँ। कविता, मयूरी, श्रद्धा, वॉइस आ रही है मेरी, दीपा? यस सर। गुड बेटा, एक कल का टॉपिक का रिव्यू हो गया है, बस इतना याद रखना। अब मैं अपना टॉपिक है फिटल स्कल का ही है, एरिया ऑफ स्कल। सर लिख लो सर। हाँ, फॉन्टन, ये हाँ, जो बताइए। ब्रैगमा सूचर है ये इन तीनों के मिलने से बनता है ना? हाँ, एक तो ये वाला है लेमडा, 2 लेमडा और एक है सेजाइटल, इन तीनों की मीटिंग से बनता है। ये है लेमडा और ये है ब्रैगमा। मतलब समझ सर रहे हो, कोरोनल 2 लेमडा दोनों के मिलने से बनता है ना, तीनों के मिलने से? नाम बेटा, यहाँ कोरोनल सूचर नहीं होता है। ये अच्छा कोरोनल सूचर ऊपर होता है, ये पोस्टीरियर पीछे का पार्ट है। यानी कि एक तो क्या होता है, राइट वाला लेमडा होता है, एक लेफ्ट वाला लेमडा होता है, और ये जो आ रहा है इसको सेजाइटल सूचर बोलते हैं। यानी कि सेजाइटल और दोनों लेमडा जहां पर मीट करते हैं उस पार्ट को बोला जाता है क्या, लेमडा। नहीं समझ में आया? जी सर। नहीं सर, थोड़ा और सा या डाउट हो रहा है। देखो, डाउट कुछ नहीं है, ये बोन है, राइट? बोन, यस, बोन समझ में आई? ये बोन का फ्रंटल पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलेंगे, फ्रंटल बोन, राइट? और ये वाले जो बोन है ये साइड में, इनको बोलते हैं पैराइटल बोन। और ये वाले जो पैराइटल बोन बोन। है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। वॉइस आ रही है, बात नहीं आ रही? अब इसके बाद देखो इधर, जो यहाँ पर क्या फ्रंटल दो होती है, कितनी होती है, 2 फ्रंटल होती है। दो। बच्चे के अंदर फ्रंटल 2 होती है, एडल्ट के अंदर फ्यूज होके एक बन जाती है, राइट? यानी कितनी फ्रंटल होती है, 2 फ्रंटल होती है। मैं इस प्रकार से आपको व्यू दिखा देता हूँ, समझ रहे हो आप? यानी कि इन दोनों फ्रंटल को जो सूचर जोड़ने का काम करता है इसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर, राइट? और ये क्या है, फ्रंटल बोन है, समझ रहे हो आप? ये क्या है, पैराइटल। इस पैराइटल और फ्रंटल को जोड़ने वाला सूचर को बोलते हैं क्या, कोरोनल सूचर। ये क्या है, कोरोनल सूचर। और दोनों पैराइटल को जोड़ने वाले सूचर को बोलते हैं क्या, सेजाइटल सूचर। यानी कि ये तो कौन सा है, फ्रंटल सूचर, राइट? ये कौन सा है, कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर, राइट? कोरोनल सूचर। देन ये जो बीच में है इसको बोलते हैं सेजाइटल सूचर। क्या बोलेंगे, सेजाइटल सूचर। इन तीनों सूचर के मिलने से जो बनता है इनको बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टानेलिस, राइट? ये समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर फॉन्टानेलिस। समझ में आया? अब इधर से ये राइट वाला क्या है, लेमडा है, सॉरी, इसको बोलते हैं लैम्डोइड सूचर। क्या बोलेंगे, लैम्डोइड सूचर, लैम्डोइडल सूचर। ये 2 होते हैं, लैम्डोइड सूचर 2 होते हैं। ये राइट वाला लैम्डोइड सूचर है और इधर ये कौन सा, लेफ्ट वाला लैम्डोइड सूचर है, राइट? जब ये लैम्डोइड सूचर मीटिंग करते हैं किसके साथ, यानी कि ऊपर से कौन आ रहा है, कोरोनल सूचर, सॉरी सेजाइटल सूचर। कौन आ रहा है, सेजाइटल सूचर। यानी कि सेजाइटल सूचर और लैम्डोइड सूचर के मीटिंग होती है तब बनता है क्या, यानी कि पोस्टीरियर फ्रंटालिस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। अब नहीं आया मयूरी समझ में? आ गया सर।
आगे बढ़े, बस इसमें इतना याद रखना कि जो लेमडा है, लेमडा को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर फोंटानेलिस बोलते हैं, राइट। और ये कब 6 से 8 बीच में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जबकि ये कब होता है, 18 मंथ में। अब आपसे पूछा जाए कि सूचर कितने होते हैं, सूचर यानी कि नंबर में 6 होते हैं, लेकिन काम के 2 होते हैं, एक तो एंटीरियर होता है, दूसरा कौन सा होता है, पोस्टीरियर होता है। एक काम के क्यों होते हैं कि जब लेबर होता है, डिलीवरी होता है, तब एक बोन दूसरे बोन में क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिटल की जो साइज है, फिटल हेड की साइज वो डिक्रीज हो जाती है, और फिटल इजीली क्या होता है, यानी कि एक्सपेल आउट हो जाता है, यानी कि मोल्डिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे फिटल की साइज इंक्रीज होती है। अब जैसे प्रेशर लगता है कि ये ब्रेगमा और लैम्डा की वजह से एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। जब एक बोन दूसरी बोन के ऊपर चढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इजीली वेजाइनल के थ्रू क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए इनका काम क्या है, तो आप लिखना बोन मोल्डिंग का काम है। इनका फंक्शन क्या है सूचर का, अगर फंक्शन की बात करें, मोल्डिंग का काम है, इसका मोल्डिंग का। यहाँ एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। नहीं समझ में है, सूचर कितने होते हैं, 6, काम के कितने होते हैं, 2, यानी कि ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में एक तो यहाँ पर सूचर प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पर सूचर प्रेजेंट होता है, इन दोनों को हम बोलते हैं एंटीरियो लेटरल सूचर, सॉरी एंटीरियो लेटरल फोंटानेलिस बोलते हैं, और इनको बोलते हैं पोस्टीरियो लेटरल फोंटानेलिस। 1 2 3 4 5 एंड 6 सूचर्स होते हैं, काम के सिर्फ कितने होते हैं, 2, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इन्हीं को याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर वाले होते हैं ये 1/6 यानी कि 1 से 1.5 साल में क्लोज होते हैं, और वह तो 4 to 8 वीक में हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमारा इसी के अंदर सब हेडिंग है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एरिया ऑफ फीटल स्कल, एरिया ऑफ फीटल स्कल पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। इसी के अंदर फीटल स्कल के अंदर हेडिंग है एरिया ऑफ फीटल स्कल, राइट। फीटल स्कल के एरिया की बात हो रही है। जिनकी तरफ से साउंड आ रहा था हो गया अनम्यूट, ठीक है। एरिया ऑफ फीटल स्कल, यहाँ तक समझ में है, यानी कि स्कल डिवाइडेड इनटू द सेवरल पार्ट, जो स्कल होता है वो डिवाइडेड होता है सेवरल पार्ट में, राइट। अगर हम बात करें इस प्रकार से, ये क्या है, फीटल का हेड है, राइट, ऐसा ही होता है फीटल का हेड, ये चिन, ये फीटल हेड, अरे ऐसा ही होता है कि नहीं होता फीटल हेड, ठीक है। फीटल हेड ऐसा ही होता है, यानी कि ये नाक है, ये माउथ है, ठीक है, और यहाँ पर आंख आती है, तो आंख तो मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है, ठीक है। ज्यादा लगाओगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यानी कि एक यहाँ पर ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है, समझ गए होंगे समझने वाले, क्या होती है, ट्राइंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है, समझ गए। इसको बोलते हैं क्या, एंटीरियर फोंटानेलिस, राइट। और एक यहाँ पर होती है कौन सी, लैम्डा के आकार की, कैसी होती है, लैम्डा के आकार की, राइट। तो मैं इस लैम्डा के आकार के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दूं, समझ आओगे कैसी होती है, लैम्डा के आकार की, समझ गए आप। इसको बोलते हैं क्या, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये जो इसको बोलते हैं ब्रेगमा, ब्रेगमा, क्या बोलते हैं, ब्रेगमा। सेकेंड नाम, मयूरी सेकेंड नाम क्या है ब्रेगमा का, कौन बताएगा सेकेंड नाम ऑफ द ब्रेगमा, एंटीरियर फोंटानेलिस, अरे शाबाश, समझदार हो गए, एंटीरियर फोंटानेलिस, समझ आओगे। कैसा दिखता है, डायमंड से, कैसा दिखता है, डायमंड से, राइट। और इसको इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फोंटानेलिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देन इसको स्लैश डाल के क्या नाम दूंगा,
अरे क्या दूंगा इसका सेकंड नाम? लैम्डा। पोस्टीरियर फोंटानेलिस लैम्डा कैसा दिखता है? लैम्डा के शेप में दिखता है इस प्रकार से, उल्टा वाई, वाई जेड में उल्टा वाई। ठीक है, अब ये क्या है? नाक है, ये नाक है बेचारे की। देखो इधर, अभी आपने देखा नहीं होगा, जो फीमेल्स हैं, राइट, वन फीमेल यहाँ पर तिलक लगाती है। कहाँ पे लगाती है? इस वाले पार्ट, नोज के ऊपर ये वाला जो पार्ट सभी को दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों, इसको बोलते हैं गले बेला। क्या बोलेंगे? गले बेला। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? गले बेला। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं? गले बेला। यानी कि मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड, जो फोरहेड जो ललाट है इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? गले बेला। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे इसको? गले बेला। गले बेला, गबेला नहीं बेटा, गले बेला, नॉट गबेला, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसे? गले बेला। अब जो फीटल एरिया, टॉपिक क्या था हमारा? थोड़ा ऊपर लिख दूं बेटा इसको, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि मैं थोड़ा कुछ लिखूंगा तो अच्छा लगेगा। सिर्फ मैं इसको हेडिंग को मिटा रहा हूँ, और जो मेन हेडिंग है वो तो अपने फीटल स्कल का ही सही, राइट। इसी के सामने लिख देता हूँ एरिया ऑफ फीटल स्कल। हो गया मेन हेडिंग, लिख सकता हूँ ना? एरिया ऑफ फीटल स्कल। अरे हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर फीटल स्कल के एरिया की मैं बात करूं, ऐसे जनरली एरिया होते हैं, 4 एरिया होते हैं। फीटल स्कल में कितने एरिया होते हैं? 4 एरिया होते हैं। नंबर 1 वर्टेक्स। नंबर 1 क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोल दो। क्या बोलोगे बेटा? वर्टेक्स बोल दो। नंबर 2 वर्टेक्स एरिया, वर्टेक्स एरिया। नंबर 2 ब्रो एरिया। नंबर 1 कौन सा? वर्टेक्स। नंबर 2 कौन सा? ब्रो एरिया। देन फेस, राइट, देन फेस आ गया बेटा, यानी कि वर्टेक्स, ब्रो, फेस, और लास्ट होता है ऑक्सीपुट एरिया। कौन सा? ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट, फेस एरिया, फेस एरिया एंड ऑक्सीपुट एरिया। यानी कि एरिया ऑफ फीटल स्कल कितने एरिया होता है? 4 एरिया। एक का कौन सा होता है? वर्टेक्स एरिया एंड ब्रो एरिया एंड फेस एरिया एंड ऑक्सीपुट। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। वेरी स्मार्ट बॉयफ्रेंड हो सनम, यानी कि वीवी एफ ओ, याद रहेगा? वी बी एफ ओ, वेस्ट बीबी फीमेल। ठीक है, बनाओ इसको, कैसे बनाओगे? बीबी एफ ओ, याद रहेगा? बीबी एफ ओ, यानी कि वी और बी फोर, याद रहेगा? वी और बी फोर। ठीक है, यानी कि 4 एरिया, वर्टेक्स, ब्रो, फेस एंड ऑक्सीपुट। याद रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं? अब देखो, यानी कि अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरने का काम हम बिल्कुल करेंगे नहीं। ये जो गलेबेला है, नॉट गबेला, ठीक है, ये जो गलेबेला, फ्रॉम गलेबेला टू चिन, इसको चिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चिन बोलते हैं। चिन मीन्स दाढ़ी। क्या बोलेंगे? दाढ़ी। इसका डिनोमिनेटर क्या होता है? मेंटम। इसको मेंटम भी बोल सकते हो, मेंटम। या तो चिन बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो? मेंटम। डिनोमिनेटर क्या होता है? मेंटम, राइट। या तो चिन बोल दो या क्या बोल दो? मेंटम। ये पार्ट होता है, इस भाई साहब को बोलते हैं क्या? फेस। ये फेस में काउंट आता है। समझ में है? और ये जो क्या है? एंटीरियर फोंटानेलिस, या फिर क्या बोलते हैं? ब्रेगमा। यानी कि ये पार्ट क्या है? गलेबेला। यानी कि फ्रॉम गलेबेला टू, फ्रॉम गलेबेला टू, फ्रॉम गलेबेला टू ब्रेगमा, फ्रॉम गलेबेला टू, अरे ब्रेगमा या फिर एंटीरियर फोंटानेलिस लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसको बोलेंगे क्या?
ब्रो, क्या बोलेंगे इसको? ब्रो। और फ्रॉम, कहां से? ब्रेगमा, फ्रॉम ब्रेगमा टू पोस्टीरियर fontanellis, ब्रेगमा टू पोस्टीरियर fontanellis, इसको क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और ये जहां से गर्दन घुसती है, किसमें? स्कल पे। अरे खोपड़ी में गर्दन घुसती है, ये देखो, ये ऊपर का ये पूरा यहाँ से काट के देखो तो ये तो हो गया पूरा स्कल। अरे फेस और क्रेनियम से स्कल बनता है कि नहीं बनता है? मैंने बताया था 22 बोन से बनता है, 14 खोपड़े में होती है और 8 कहाँ होती है? स्कल पे, क्रेनियम पे, नॉट स्कल, ठीक है, क्रेनियम में। यानी कि जहां से गर्दन ऊपर घुसती है, यानी कि जहां से वर्टिब्रा ऊपर अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। याद रहेगा क्या बोलेंगे उसको? फोरामेन मैग्नम। ये जो ओपनिंग होती है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम बोलते हैं इसको। ये ओपनिंग जहां से गर्दन अंदर घुसती है, जहां से स्पाइनल नर्व, स्पाइनल आर्टरी जो अंदर घुसती है, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, राइट। अब मयूरी जी बताएंगे कि फ्रॉम पोस्टीरियर fontanellis टू फोरामेन मैग्नम तक कौन सा पार्ट होगा स्कल का? वंदना, मयूरी, सर ब्रो, कौन सा होगा? ब्रो एरिया। कौन? ब्रो, ब्रो लिख दिया बेटा, ब्रो एरिया ये है। ऑक्सीपुट से, ऑक्सीपुट, रानी, ऑक्सीपिट, हाँ, ऑक्सीपिट एरिया, बिल्कुल ऑक्सीपुट एरिया आएगा। अब एरिया समझ में आ गया आपको? अरे एरिया समझ में आया कि नहीं आया? सभी को आ गया? इसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। सेकेंड पॉइंट एरिया, स्कल के अंदर एक पॉइंट में एरिया डाला, दूसरा पॉइंट में लिख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। डायमीटर, डायमीटर ऑफ fetal skull, diameter of fetal skull। सेकेंड पॉइंट, fetal skull के डायमीटर के बारे में देखेंगे। डायमीटर ऑफ fetal skull, हाँ हेडिंग डालो, डायमीटर ऑफ fetal skull। बेटा लिख रहे हैं, आगे बढ़े। यस सर। एक बार लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। कविता, दीपा, अनम्यूट हो जाइए आप। एंड वक्त में देख के जाना, अच्छा बना लेती हूँ। बड़े आगे, यानी कि डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। डायमीटर जो फीटल स्कल होता है बेटा, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, presentations and
लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, समझ जाओगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन बोल दीजिएगा, राइट। पोजीशंस यहां लिख रहा हूं, एंगेज्ड अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोजीशन एंगेज्ड, क्या लिखेंगे बेटा, एंगेज्ड डायामीटर, engaged diameter, engaged diameter will be, कौन कौन से हो सकते हैं, engaged diameter will be, लेस लगा के लिखेंगे, यानी कि मेनली 99.96, अगर आपसे बताऊं, ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा साफ लिख दूं, अलग अलग से लिख लूं, यानी कि अकॉर्डिंग, यह है अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशंस, राइट, एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, engaged diameter, engaged diameter will be, राइट। कौन कौन से याद रखना, जब भी नॉर्मल लेबर होती है, नॉर्मल लेबर होती है, उसमें 96.5% कौन सा प्रेजेंटेशन आता है, 96.5% जो प्रेजेंटेशन आता है वो कौन सा आता है, वर्टेक्स से आता है, राइट। और जो 3% जो प्रेजेंटेशन आता है वह प्रेजेंटेशन आता है ब्रिज प्रेजेंटेशन, ब्रिज मीन्स कुल्ले की तरफ से बच्चा निकलता है, पहले उसका बटक आता है, इसमें हेड आता है, 96.5% में तो हेड आएगा, लेकिन 3% में क्या आता है, ब्रिज, यानी कि बटक एंगल यानी कि प्रेजेंट होते पहले फर्स्ट टाइम, ठीक है। देन 0.1% एक यहाँ पे आता है शोल्डर प्रेजेंटेशन, क्या बोलेंगे, एक्रोमियन प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो इसको, शोल्डर प्रेजेंटेशन, शोल्डर होता है बेटा, हो गया, शो हो गया, देख लो, हो गया ना शो, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशंस, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन engaged diameter will be, अब तो पोजीशन में डायमीटर engaged होता है, कितने पोजीशन में, तो पोजीशन में, इस प्रकार से लिख दूं, राइट, इस प्रकार से लिख देता हूं, यानी कि एक तो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, कौन सा होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, बे पॉइंट में लिख रहा हूं ट्रांसवर्स डायामीटर, ट्रांसवर्स डायामीटर, ट्रांसवर्स डायामीटर, राइट, क्या देखिए, ट्रांसवर्स डायामीटर, ये क्या होता है, गबेला, इस गबेला को क्या करते हैं, छोटा कर देते, गलेबेला को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, यहां कर लेते हैं गले बेला, ठीक है, ताकि थोड़ा कुछ लिख सकते हैं। अब ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें, ट्रांसवर्स डायमीटर में सिर्फ 2 ही डायमीटर याद रखना, ट्रांसवर्स जानते हो आप, यानी कि मान लीजिएगा ये फीटल हेड है, क्या है, फीटल हेड है, समझ रहे हो आप, ये क्या है, फ्रंटल, राइट, ये क्या है, ऑक्सीपिटल, ये फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटल, देन ये वाले क्या है, पैराइटल, और ये वाले क्या है, पैराइटल, समझ रहे हो आप। अब इस प्रकार का जो डायमीटर होगा, जैसे पेल्विक है, मान लीजिएगा ये क्या है, पेल्विक ब्रिम है, राइट, अब फीटस अगर इस पेल्विक ब्रिम पे ऐसे प्रेजेंट है, इसको तो क्या बोलेंगे,
ट्रांसवर्स डायामीटर। अरे ट्रांसवर्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अगर ऐसे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर बोलेंगे कि नहीं अरमान, बोलेंगे ना। अगर ऐसा है ट्रांसवर्स, अगर ऐसा है या फिर वर्टिकल बोल सकते हैं, वर्टिकल भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि नहीं। अब देखो इसमें सिर्फ दो याद रखना है, इसमें कितने याद रखना है, सिर्फ दो डायमीटर याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने रखना है, दो डायमीटर ही याद रखना। होते तो बहुत है लेकिन अकॉर्डिंग टू CHO दो ही रखना है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2। एक लिखना बाइपेराइटल डायामीटर, बाइपेराइटल डायामीटर, राइट, समझ आओगे। एक तो कौन सा होता है बाइपेराइटल डायामीटर और दूसरा कौन सा होगा बाइटेम्पोरल डायामीटर, बाई टेम्पोरल डायामीटर। बेटा जब आप आओगे ना इसके बाद, तब आपको ओरिजिनल पेल्विक्स और फिटल दिखाऊंगा यहाँ पे, और उन्हीं से बताऊंगा कैसे डायमीटर होता है, कैसे प्रेजेंटेशन होता है, लाइस कैसी होती है, ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। अभी तो क्या इतना डीप में जा भी नहीं रहा है, तो 17 तारीख की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से कितने बचे, मात्र 10 दिन भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो डायामीटर होता है कौन सा बाइपेराइटल वाला जो डायामीटर होता है, बाइपेराइटल का जो डायामीटर नाम से पता चल रहा है, यानी कि यह कौन सी है पेराइटल, ये कौन सी है पेराइटल, यानी कि बिटवीन दी पेराइटल, इस प्रकार बिटवीन दी पेराइटल, एक पेराइटल से दूसरे पेराइटल के बीच में जो डायामीटर है, कौन सा डायामीटर बोलेंगे, यानी बाइपेराइटल डायामीटर की जो डिस्टेंस होती है वो कहां से होती है, डिस्टेंस, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पे कैसे लिख सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपके बुक से अकॉर्डिंग देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पैरामीटर एविडेंस, सर क्लियर नहीं आ रही वॉइस। बिटवीन जो डिस्टेंस बाइपेराइटल का डायमीटर होता है, बाइपेराइटल डायमीटर डिस्टेंस मीटर की जाती है, कहां से की जाती है बिटवीन द पैराइटल एलिमेंट, ये कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। ऐसा लग रहा है अगर बात करें ये पैराइटल बोन है, राइट, कौन सी पैराइटल, इस पैराइटल बोन में आप देखोगे तो यहां पर एक एमिनेंस मिलेगा, राइट, एक एमिनेंस, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है 9.5 सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं इधर भी पैरामीटर इधर भी पैरामीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइपेराइटल, बाइपेराइटल बेटा। किसको वॉइस नहीं आ रही है, अबे नहीं आ रही मयूरी, नहीं आ रही बेटा, सर अब आ रही है। करते हैं कुछ करते हैं, कुछ करते हैं बेटा इसका भी। सर अभी आने लगी, जस्ट अभी आने लगी सर। अब आ गई, यस सर अब बिल्कुल सर अभी आई। क्लियर आ रही है। ठीक है, क्लियर आना भी चाहिए।
इस बच्चे को देखो, सीधा खड़ा हो जा बेटा, हंसना मना है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जा, ठीक है बेटा। इस बोन को क्या बोलते हैं? बाइपेराइटल, यानी कि ये ऑक्सीपिटल, राइट, ये तो कौन सी ऑक्सीपिटल, और ये क्या है? पेराइटल, राइट। देन एक कान के पास की ये कौन सी? टेम्पोरल, और सामने वाली फ्रंटल। इधर देखो, ये यहाँ पर कुछ उभार है ऊपर, आप देखोगे यहाँ पर कुछ उभार नजर आएगा इस जगह, ठीक है। यानी कि ये जो उभार, उभरी हुई जो सरफेस है, वही सारी मेरी सुन पा रहे हैं सभी? यस सर, यस सर। यानी कि यहाँ पर अपने सिर पे हाथ लगा के देखो, यहाँ पर इस साइड पे कुछ एक उभार नजर आएगा दोनों दोनों तरफ, राइट। इनको बोलते हैं पेराइटल एमिनेंस। क्या बोलते हैं? पेराइटल एमिनेंस। एक तो इस तरफ होता है पेराइटल एमिनेंस लेफ्ट साइड में, एक कौन सा होता है? राइट साइड में। तो बिटवीन द पेराइटल एमिनेंस के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है? 9.5 सेंटीमीटर। इसी को क्या बोलते हैं? बाइपेराइटल डायामीटर, राइट। हाँ हाँ, और इसके बाद ये क्या होता है? टेम्पोरल होता है। ये क्या है? टेम्पोरल। इधर से क्या आ रहा है? कोरोनल सूचर्स, राइट। इधर फ्रंटल है, इधर पेराइटल है, और इधर क्या आ रहा है? कोरोनल सूचर। यानी कि कोरोनल सूचर के एंड पार्ट से मेजर करते हैं। ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है आगे, इसको बोलते हैं क्या? बाई टेम्पोरल डायामीटर। और ये कितना आता है? 8 सेंटीमीटर आता है। कितना आता है? 8 सेंटीमीटर आता है। आ गया समझ में? आपको आया नहीं है? ठीक है। सेकंड कौन सा? बाई टेम्पोरल डायमीटर, यानी कि ये पार्ट कौन सी होती है? टेम्पोरल बोन होती है। कौन सी होती है? टेम्पोरल। इन दोनों टेम्पोरल के बीच में, थोड़ा सा मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। डायग्राम से अगर आप देखते हो, इधर देखो, थोड़ा सा अगर मैं इस प्रकार से आपको बताऊं, इसको मिटा देता हूं। अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिएगा स्कल है, राइट। क्या है? स्कल है। इस स्कल की बात करें, इधर ये जो देख रहे हो, ये क्या है? फ्रंटल बोन। क्या होती है? फ्रंटल बोन। देन ये क्या होती है? पेराइटल बोन। अरे पेराइटल ही होती है ना। और ये कौन सी होती है? ऑक्सीपिटल। ये पेराइटल, ये ऑक्सीपिटल। समझ रहे हो आप? यानी कि इस फ्रंटल और पेराइटल को जोड़ने वाला जो सूचर्स होता है, राइट, इन सूचर्स को हम क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर्स। और पेराइटल को जोड़ने वाला को क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर्स। और पेराइटल ऑक्सीपिटल को जोड़ने वाला क्या होता है? लैम्बडॉइड सूचर्स। यानी कि यह सूचर क्या होता है, इसकी बात करूंगा मैं। कोरोनल, कोरोनल सूचर, राइट। कोरोनल सूचर बोलेंगे, यानी कि एंड ऑफ कोरोनल सूचर। यहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एंड होता है, यहाँ पर टेम्पोरल बोन स्टार्ट हो जाती है, राइट। इधर भी एंड होता है, क्या होता है? टेम्पोरल बोन स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो आप? यानी कि इसका बीच का जो डायमीटर होता है, एंड ऑफ कोरोनल सूचर, यानी कि बाई टेम्पोरल डायमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ कोरोनल सूचर्स। एक इधर का एंड होगा, एक इधर का एंड होगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं बाई टेम्पोरल डायामीटर। क्या बोलते हैं? बाई टेम्पोरल डायामीटर बोलते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस होती है, यह डिस्टेंस होती है 8 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर होती है। क्या अब मैं आपसे पूछूं क्या होता है बाई टेम्पोरल डायमीटर? कहां से कहां तक मेजर करेंगे आप? कहां से कहां मेजर करेंगे? मैं यहां लिख रहा हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ कोरोनल सूचर। समझ आओगे? डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ कोरोनल सूचर्स। वंदना, नहीं है समझ में? यानी कि ये देखो, ये इधर टेम्पोरल, इधर टेम्पोरल, यानी कि ये जो डायामीटर्स होता है, देख रहे हो आप? ये जो डायामीटर्स होता है, देख रहे हो? इसको बोलते हैं, इधर एक टेम्पोरल, इधर एक टेम्पोरल, इधर, दो को क्या बोलते हैं? बाई। दो को क्या बोलते हैं? बाई। वह बाई नहीं, बाई, बाई मीन्स दो। ये दोनों टेम्पोरल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं बाई टेम्पोरल डायमीटर। और कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। बस इतना याद रखना।
ये दो ही याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है, मैं लिख रहा हूं बाय इंपॉर्टेंट, बाय पेराइटल डायमीटर कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर, राइट। आपसे पूछा जाए बाय टेम्पोरल डायमीटर कितना होता है, तो कितना लिखोगे, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना लिखोगे 8 सेंटीमीटर। कितना लिखोगे 8 सेंटीमीटर। सर अरे लिखोगे कि नहीं? हाँ सर बाय पेराइटल फिर से समझा दीजिए एक बार। बाय पेराइटल का मीन्स होता है डिस्टेंस बिटवीन द पेराइटल एमिनेंस। अगर यहाँ पे देखोगे, देखो ये फ्रंटल बोन है, देन पीछे ऑक्सीपिटल है, और ये कान के पास टेम्पोरल है, और कान के जैसे ऊपर चढ़ते हो यहाँ पे ये आ जाते क्या पेराइटल। अगर यहाँ देखोगे थोड़ा सा एक उभार दिखेगा आपको, क्या दिखेगा उभार, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, राइट। इस उभार को बोलते हैं पेराइटल एमिनेंस। एक तो इस राइट साइड में आएगा और एक कहाँ आएगा लेफ्ट साइड में। इन दोनों एमिनेंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं बाइपेराइटल डायमीटर, जो कि ये डिस्टेंस कितनी होती है 9.5 सेंटीमीटर की होती है। नहीं समझ में आया? आगे सर। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इधर, ठीक। सर अब इधर आ जाओ। सर सर हाँ बाई पेराइटल का डिस्टेंस और ये बाई टेम्पोरल का 9.5 है दोनों का। ना, इसका 8 है, इसका 8 है, उसका 9 है और इसका कम होता है, टेम्पोरल का कम होता है, 8 है इसका, 8 लिखा हुआ है ना, 8 सर सेंटीमीटर। टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर है और बाई पेराइटल का 9.5। 9.5, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कम होता है। अब आ जाओ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाओ। अब एंटीरियर पोस्टीरियर में डायमीटर में बहुत सारे डायमीटर लिखेंगे, कम से कम कितने लिखेंगे बेटा 6 डायमीटर होते हैं। कितने? 6 डायमीटर। नंबर 1 लिख रहा हूं, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। नंबर 1 सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, देखो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर। शॉर्ट में क्या लिखेंगे सोब, क्या लिखेंगे सोब, सब ऑक्सीपिटो एंड ब्रैग्मेटिक डायामीटर। क्या लिखेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर को, इधर देखो सब ऑक्सीपिटो एंड ब्रैग्मेटिक डायामीटर। रटना बिल्कुल मना है, क्या है रटना बिल्कुल मना है, जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर होते हैं। देखो इसको देखो, ध्यान से देखो इसको, ये क्या है ब्रैग्मा, इसमें एक पॉइंट कहां जाएगा ब्रैग्मा में, राइट, एक कहां जाएगा ब्रैग्मा में, ये क्या है ब्रैग्मा, राइट। और एक क्या है सब ऑक्सीपिटो, ऑक्सीपिटो के थोड़ा सा नीचे, ये क्या है ऑक्सीपिटो, यहाँ है थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पर सब ऑक्सीपिटो, राइट। यानी कि ये जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर है इसको बोलते हैं क्या सब ऑक्सीमीटो, यहाँ लिख रहा हूं सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, बड़ा लिखूं थोड़ा, यानी कि सब कौन सा होता है सब ऑक्सीमीटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, सोब, याद रहेगा। ये जो सोब होता है ये कितना होता है, यही सेंटीमीटर लिख देता हूं, यानी कि 9 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है ये, अगर इसका डायमीटर देखें, इसका डायमीटर कितना होगा, यहाँ लिख रहा हूं 9, कितना 9.5 सेंटीमीटर होता है। यहाँ कितना लिखा मैंने, सॉरी 9.5 सेंटीमीटर, कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर, याद रहेगा। ये देखिए अगर डायमीटर कितना होगा 9.5 सेंटीमीटर होगा, समझ रहे हो आप। अब इसकी डिस्टेंस कैसे लिखोगे, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द ऑक्सीपिटल, डिस्टेंस फ्रॉम लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द ऑक्सीपिटल
टू सेंटर ऑफ ब्रैगमा। अरे मैं ही लिख देता हूँ। दिस हाँ हाँ उसी के अंदर है, वो तो खत्म हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम बिलो दी ऑक्सीपिटल, बिलो दी ऑक्सीपिटल, यानी कि ऑक्सीपिटल के बिलो। अगर इस पार्ट को बोले, इस ऊपर वाले को, इसको ऑक्सीपिटल क्या बोलते हैं? प्रोटूबरेंस बोलते हैं, मतलब उभरा हुआ पार्ट बोलते हैं, प्रोटूबरेंस बोलते हैं। ऑक्सीपिटल ट्यूबरेंस लिख दो, प्रोटूबरेंस, प्रोटूबरेंस टू, प्रोटूबरेंस टू सेंट्रल, सेंटर या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रैगमा। क्या लिखेंगे? सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रैगमा लिख दो, सेंटर ऑफ ब्रैगमा। आ गया समझ में? रखना कुछ नहीं है, यानी कि कहां से होता है? डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, प्रोटूबरेंस टू सेंटर ऑफ द ब्रैगमा, यानी कि ये सेंटर है किसका? ब्रैगमा का। ये ऑक्सीपिटल क्या है? ट्यूबरेंस है, इसके जस्ट बिलो वाला ये पार्ट है, यानी कि ये वाला जो डायामीटर होगा इसको बोलेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायामीटर। ये जो डायामीटर होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायामीटर है, कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर का होता है। कितना होगा? 9.5 सेंटीमीटर का होगा। देन उसके बाद आ जाओ सब ऑक्सीपिटो, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। क्या लिखेंगे? सेकंड डायमीटर लिखो, डायरेक्ट लिख दो सोप। वो क्या था? सोप। ये क्या था? सोप। ये क्या है? सोप। इसमें क्या लिखोगे? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर। तो सब ऑक्सीपिटो का फ्रंटल डायामीटर है, ये कितना आएगा और कहां से मेजर करोगे इसको? यानी कि जो फ्रंटल है, देखो इधर ये वाला पार्ट क्या होता है? फ्रंटल वाला होता है। ये पार्ट क्या है? अरे फ्रंटल बोन का है तो फ्रंटल बोलते हैं इसको। इस फ्रंटल के सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पॉइंट पे, राइट? कहां से? सेंट्रल पॉइंट पे। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटूबरेंस। ये उभरा पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोटूबरेंस। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये इस प्रकार से क्या होता है? उभरा हुआ पार्ट होता है। ये तो पोस्टीरियर है से लैम्डा, ये इस प्रकार से उभरा हुआ पार्ट होता है, देख रहे हो? इसको बोलते हैं क्या? पैराई। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिट। ये ऑक्सीपिटल एरिया है, ऑक्सीपुट एरिया है, इसको बोलते हैं प्रोटूबरेंस, प्रोटूबरेंस ऑफ ऑक्सीपिटल, ऑफ ऑक्सीपिटल, राइट? ऑफ ऑक्सीपिटल क्या बोलते हैं इसको? प्रोटूबरेंस बोलते हैं, उभरा हुआ। इसके जस्ट नीचे क्या है? सब ऑक्सीपिटो, राइट? अब याद कैसे रखेंगे? सब ऑक्सीपिटो, सब ऑक्सीपिटो टू सेंट्रल पार्ट ऑफ द, रोज के रोज देख। ठीक है, यानी कि इस वाले पार्ट को बोलते हैं इसको सेंसीपुट बोलते, इसको ब्रो भी बोल सकते हो। इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है सेंसीपुट। क्या लिख दूं? सेंसीपुट। इसका नाम दूसरा क्या है? सेंसीपुट। क्या बोलते हैं इसे? सेंसीपुट। अगर आपसे पूछा जाए सब ऑक्सीपिटल डायमीटर का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द ऑक्सीपिटल ट्यूबरेंस, सेम टू सेम में लिखना। इसका मतलब यहां लिख रहा हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस
from below, distance from below the below the occipital tuberance, राइट। तो यहां लिख सकते हैं below the occipitoprotuberance, राइट। प्रोटुबरेंस नहीं समझ में आया तो इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो? देखो सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द ऑक्सीपिटोप्रोटुबरेंस टू, या फ्रॉम बिलो डिस्टेंस टू सेंट्रल ऑफ सिंसिपुट, टू सेंटर ऑफ सिंसिपुट, सेंटर ऑफ सिंसिपुट नहीं समझ में आया? सेंटर ऑफ सिंसिपुट, सिंसिपुट को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में फिर लिख दूं, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोलेंगे? सिंसिपुट को ब्रो बोल दो, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो फ्रंटल बोन। क्या लिख दो? फ्रंटल बोन। अरे ये वाला फ्रंटल बोन होता है, इसके सेंटर का जो पार्ट होता है वहां से लेके कहां तक, यानी कि सब ऑक्सीपिटोप्रोटुबरेंस के बिलो वाला पार्ट, यानी कि ये पार्ट, क्या देख रहे हो? सिंसिपुट का सेंटर पार्ट है कि नहीं? अरे है, सिंसिपुट का सेंटर पार्ट, फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिंसिपुट, राइट, टू बिलो द प्रोटुबरेंस ऑफ ऑक्सीपिटल, राइट। यहाँ पे आ गया है कि नहीं? है कि नहीं? इसको बोलेंगे क्या? इस डायमीटर को क्या बोलेंगे? सोप। क्या बोलेंगे? वह सोप था, ये क्या है? सोप। इसको क्या बोलेंगे? सोप। क्या बोलेंगे? सोप। और ये सोप का जो डायमीटर होगा कितना होगा? ये होगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, राइट। यहां तक लिखेंगे आप। उसके बाद ऑक्सीपिटोफ्रंटल, तीसरा आएगा। तीसरा डायमीटर को बोलेंगे OF। क्या बोलेंगे? OF। दिखाई दे रहा है? क्या बोलेंगे? OF। इस OF का मीन्स होता है, ब्रैकेट में OF यहां लिख देते हैं, ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर, ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे? OF। क्या बोलेंगे? OF, ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर। आगे बढ़े, देखो इधर ये वाला पार्ट क्या है? ग्लेबेला। यह पार्ट कौन सा है? ग्लेबेला। दिखाई दे रहा है? यह पार्ट कौन सा? ग्लेबेला। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ग्लेबेला टू, देख रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम ग्लेबेला टू प्रोटुबरेंस ऑफ ऑक्सीपिटल, ग्लेबेला टू प्रोटुबरेंस ऑफ ऑक्सीपिटल, ये डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे? OF, ऑक्सीपिटोफ्रंटल। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीपिटोफ्रंटल। याद रहेगा? इस ऑक्सीपिटोफ्रंटल का जो डायमीटर होता है, यहां लिख रहा हूं अलग पेन से, यह होता है कितना? 11.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर। 11.5 सेंटीमीटर। ये सेंटर, ये सेंटर का बीच का, ग्लेबेला से बीच का, जो ग्लेबेला के बीच में है ऊपर। लिखो इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ऑक्सीपिटल प्रोटुबरेंस टू, मैं लिख दूं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं डिस्टेंस फ्रॉम
प्रोटूबरेंस 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 ऑफ ऑक्सीपिट टू गले टू गले बेला तो गले बेला। देखो एक का कौन सा, प्रोटूबरेंस ऑफ ऑक्सीपिटल, राइट, देन गले बेला। ये जो डायमीटर्स होता है ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। और कितना होगा ये, 11.5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 11.5 सेंटीमीटर। कैसा होगा, 11.5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में है। उसके बाद आगे लिखो, इसको मिटा देता हूं। कितने नंबर का, एंटीरियर पोस्टीरियर चल रहे हैं, कितना हो गया इधर, थर्ड हो गया। अब यहां लिख रहा हूं मैं कौन सा, एक क्या है बेटा, लैम्डा, राइट। अब लिख रहा हूं कौन सा, फोर्थ, यानी कि फोर्थ दिखाई दे रहा है सभी को। फोर्थ में लिखा मेंटो वर्टिकल डायमीटर, यानी कि मेंटो वर्टिकल डायमीटर, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। ये मेंटो वर्टिकल डायमीटर याद रखना, MO, क्या याद रहेगा, MV नॉट O, MV, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। और यहां लिख रहा हूं MPCHO 2022 पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्कल, स्कल का कौन सा लार्जेस्ट डायमीटर है। तो क्या लिखेंगे, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। क्या लिखेंगे, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। इसके डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, यानी कि डिस्टेंस, यहां लिख रहा हूं डिस्टेंस, अभी मैं यहां लिख रहा हूं, आप ढूंढना और आप बताना कहां से कहां तक होगा। डिस्टेंस फ्रॉम मेंटम, डिस्टेंस फ्रॉम मेंटम, ब्रैकेट में लिख दिया, चिन टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ या ऑन वर्टेक्स, सेंटेंस ये बनेगा। यानी कि मेंटम से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स होता है, वहां तक का जो डायमीटर्स होता है उस डायमीटर को बोलते हैं मेंटो वर्टिकल डायमीटर। बेटा इसको मेंटम बोलते हैं। हमारी जो दाढ़ी चिन्ह होती है इसको मेंटम बोलते हैं। सबसे ऊपर ये वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स का जो टॉप हाईएस्ट पार्ट है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ऐसे उसको मेजर करेंगे। और ये जो डायमीटर होता है इसको बोलते हैं मेंटो वर्टिकल डायमीटर। बेटा ये लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्कल होता है, यहां लिख लो, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्कल। स्कल का क्या होता है, लार्जेस्ट डायमीटर होता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर कितना होगा, यानी कि 13.5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 13.5 सेंटीमीटर। किसी बुक में 14 सेंटीमीटर भी दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। वंदना, कविता, मयूरी, दीपा, सरदा, अरमान, संतोष, रानी और डायमंड, देखो इधर, और जो बच गए चले एटसेट्रा। ये जो पार्ट होता है इसको चिन्ह बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है यहाँ लिखा हुआ है चिन्ह, इसका दूसरा नाम होता है मेंटम, राइट। यानी कि यहाँ से लेके ये वाला पोर्ट, यानी कि हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वर्टेक्स, ये हाईएस्ट पार्ट है, राइट। सबसे बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
इसको बोलते हैं मेंटो वर्टिकल डायामीटर। क्या बोलेंगे इसको? मेंटो वर्टिकल डायामीटर। क्या बोलते हैं? मेंटो वर्टिकल डायामीटर। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? लेंथ यहाँ लिख रहा हूँ, लेंथ कितनी होगी? 13.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 13.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा। आप लिखेंगे SMB, फोर्थ पॉइंट। कौन सा? हाँ, फिफ्थ पॉइंट, SMB। SMB डायमंड नया सुन रही है? SMB सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर बोलते हैं इसको। SMB को क्या बोलेंगे? सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर। SMB का मीन्स सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर। इसके डिस्टेंस कहां से लेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द मेंटम टू द ब्रैग्मा। इसके जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कहां से लेंगे? मैं यहां लिख रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द मेंटम, या फिर चेन, क्या बोल सकते हो? चेन टू दी ब्रैग्मा, टू दी ब्रैग्मा, टू दी ब्रैग्मा। याद रहेगा, टू दी ब्रैग्मा। यानी कि ये वाला पार्ट, ये चेन है, इसके बिलो यानी कि ये वाला पार्ट, राइट? चेन के बिलो ये पार्ट आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला पार्ट। यानी कि अब इसको मैं इस प्रकार, ये ब्रैग्मा है, ये क्या है? सब मेंटो है, सब चेन। यानी कि इसको किससे डिनोट करूं यार? कुछ अलग पेन है प्रोसेस में? ये नहीं लिया ना मैंने, ये वाला। यानी कि ये वाला जो डायामीटर है, कौन सा? ये वाला जो डायामीटर है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? SMB। क्या बोलेंगे इसको? SMB, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर। और ये जो SMB का जो डायामीटर होता है, इसका डायामीटर कितना होगा? यहां लिख दूं, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा इस SMB का डायामीटर? कितना होगा? 9.5। कितना होगा इसका डायामीटर SMB का? SMB का डायमीटर होगा यानी कि 9.5 सेंटीमीटर। हाँ, यानी कि यानी ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि सोब का डायमीटर इक्वल टू होता है किसके? SMB के। जो सोब का डायमीटर है वो इक्वल टू होता है किसके? SMB के। याद रहेगा, सोब का डायमीटर इक्वल टू SMB के। और SMB के बाद इसका एक और डायमीटर इक्वल होता है किसके? बाइपेराइटल। याद रखना, बाइपेराइटल डायमीटर। देख रहे हो आप? यानी कि ये तीनों डायमीटर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन कौन से? एक तो है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक और बाइपेराइटल डायमीटर। यानी कि इन तीनों का डायमीटर कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा, यानी कि सोब का, SMB का और बाइपेराइटल का डायमीटर कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा कितना होता है? 9.5 डायमीटर। याद रहेगा। इसके बाद आगे जो लास्ट है हमारा, वो आएगा सब मेंटो वर्टिकल। इसको मिटा दूं बेटा, ये लिख लेना, सोब, SMB और बाइपेराइटल का डायमीटर इक्वल होता है। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा। इसके बाद लास्ट है हमारा 6 एंटीरियर पोस्टीरियर का जो 6 डायमीटर है, इसको बोलेंगे क्या? शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? SMV। SMV क्या लिख रहा हूं? SMV, SMV डायमीटर बोलेंगे। फुल फॉर्म कौन बताएगा?
रानी बताएगी, बताओ रानी। रानी मास्क में लगा रखा है आज। अच्छा, और नाक से सीधे लंग्स में जाती है। हाँ, कविता क्या होगा? ऐसे गुड, इसको बोलेंगे सब मेंटो वर्टिकल डायामीटर। सब मेंटो वर्टिकल डायामीटर क्या बोलेंगे? सब मेंटो वर्टिकल डायामीटर। सब मेंटो वर्टिकल डायामीटर। अब कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे इसको? इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको हाईएस्ट पार्ट, ये थोड़ा सा गलत लग गया, मेंटो वर्टिकल, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर लेते हैं। बेटा ये जो सब मेंटो वर्टिकल है, हाईएस्ट पॉइंट ये होता है वर्टेक्स का। कौन सा होता है? ये वाला। तो याद रखना ये होता है सब मेंटो वर्टिकल, ये वाला। ये होता है कौन सा? मेंटो वर्टिकल। देखो सबसे हाईएस्ट है ना, ये इधर आ गया था पार्ट, ये वर्टेक्स का, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स ये है, राइट? सिर्फ लाइन चेंज करनी है। हाँ, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट, हाँ वही रहेगा। ठीक, बस लाइन चेंज करनी है, गलत कुछ नहीं हुआ है, लाइन चेंज करनी है। इसके बाद सब मेंटो वर्टिकल, यानी कि ये वाला फॉर्म देख रहे हो, यहाँ से कहां से? इसको बोलेंगे सब मेंटो, राइट? ये क्या है? सब मेंटो। यहां से लेके ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, यानी कि सब डिस्टेंस फ्रॉम सब मेंटो टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। समझ रहे हो? यहां लिख रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम सब मेंटो, ये बिलो मेंटम लिख देता हूं। डिस्टेंस फ्रॉम बिलो चिन टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। और ये कितना होता है? इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर कितना होगा? जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर कितना होगा? जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर कितना होगा? 11.5 सेंटीमीटर। कितना होगा ये? 11.5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 11.5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में है आपको? एक बार आपने क्या लिखा बेटा? वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा आ रही है ना। मयूरी जी आपको नहीं आ रही है? सर वो दीपा आपको आ रही है? यस सर, अभी तो आ रही है। आ रही ठीक सर है। पहले। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया होगा। चलो एक बार आपने जो डायमीटर लिखा वो देख लो। एक तो आपको क्या याद रखना है? सबसे हाईएस्ट डायमीटर किसका होता है? मेंटो वर्टिकल का। कितना होता है? मेंटो वर्टिकल का जो डायमीटर होता है कितना होता है? 13.5 सेंटीमीटर। कहां से मेजर करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम मेंटम टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, राइट? एक डायमीटर आपको रखना है बिल्कुल। और इसके बाद आपसे पूछा जाए कौन सा? यानी कि बाईपेराइटल डायामीटर इक्वल टू, बाईपेराइटल डायामीटर इक्वल टू
यानी कि किसके इक्वल होगा, सोब के, सोब होगा इक्वल टू किसके होगा, एस एम बी, किसके होगा, एस एम बी के, याद रहेगा। यानी कि बाइपेराइटल सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक सब ब्रैगमेटिक सब मेंटम ब्रैगमेटिक्स डायमीटर, यह डायमीटर इक्वल होगा और तीनों का कैसा होगा, 9.5 सेंटीमीटर होगा, कैसा होगा, 9.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए पेराइटल का बाइपेराइटल का कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर, एसएमबी सब मेंटम ब्रैगमेटिक का कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर। देन पूछा जाए हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द स्कल, तो कौन सा लिखेंगे, मेंटो वर्टिकल, कितना होता है, 13.5 सेंटीमीटर, कितना होगा, 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार आपसे सुनूंगा, आप सब बताएंगे, देन कल या परसों कर दूंगा, मेन करना है कल या परसों। उसके बाद आपको एमपी की और इंडिया की जीके बतानी है। मेन पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। तो ये वाला काम कर दिए एसएमबी का, हाँ बी फॉर बॉल, बेटा ये एसएमबी का मतलब समझना, तो बी फॉर वन है वो तो कितना 11.5, हमने ये लिखा है बी। हाँ ये कहाँ है समझ नहीं है, ये रहा, ये वाला, ये डॉट 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 दिख रहे हो, ये वाला है एस एम बी। टाइम कितना हुआ मैम, मिटा दो में से, यानी कि देखो एरिया ऑफ द फीटल स्कल कितने, 4 एरिया होते हैं, वर्टेक्स एरिया, ब्रो एरिया, फेस एरिया, ऑक्सीपिटल एरिया, राइट। डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल 2 होते हैं, एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, दूसरा कौन सा होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। ट्रांसवर्स में अपने क्या याद रखना है, बाइपेराइटल, बाइपेराइटल यानी कि दोनों पेराइटल एमिनेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइपेराइटल डायमीटर, और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 9.5 सेंटीमीटर। टेम्पोरल, टेम्पोरल यानी कि एंड ऑफ कोरोनल सूचर, यानी कि तो राइट और लेफ्ट साइड में होता है, वहां से इनकी डिस्टेंस लेते, डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द कोरोनल सूचर कितना आएगा इसका, 8 सेंटीमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर में आ जाओ, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक यानी कि सोब का डायमीटर कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर, राइट। कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस टू द सेंटर ऑफ द ब्रैगमा, याद रहेगा, यानी कि डिस्टेंस बिलो द ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल ट्यूबरेंस के बिलो, राइट, देख रहे हो आप, और सेंट्रल पार्ट ऑफ द वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ऊपर क्या ब्रैगमा, नीचे क्या है, सब ऑक्सीपिटल, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलेंगे, सोब, कितनी होगी डिस्टेंस, 9.5 सेंटीमीटर। देन सोप, ये सोप था, ये कौन सा है, सोफ, यानी कि सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, यानी कि यहां से ले लो वापस कहां पे, फ्रंटल पे, राइट। इसकी जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, यानी कि सब इसका डायमीटर नहीं लिखा, इसका डायमीटर नहीं लिखा, इसका होगा बेटा 10 सेंटीमीटर, राइट। देन इसके बाद ऑक्सीपिटो फ्रंटल, यानी कि ऑक्सीपिट से लेके फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटो फ्रंटल, इसका जो डायमीटर होगा, ये इसका डायमीटर कितना होगा, 11.5 सेंटीमीटर। देन इसके बाद
मेंटोवर्टिकल, ये क्या होता है? लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्कल, यानी कि मेंटम चिन से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, इसको बोलेंगे क्या? मेंटोवर्टिकल। इसका कितना होता है? 13.5, किसी किसी बुक्स में 14 भी दे रखा है, याद रखना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एसएमडी का मीन सब मेंटोब्रेगमेटिक डायमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट सब मेंटोब्रेगमेटिक डायमीटर, राइट, इसको बोलते हैं क्या? एसएमबी। ये भी कितना आएगा? 9.5 सेंटीमीटर। और एक होता है एसएमवी, सब मेंटोवर्टिकल, यानी कि सब डिस्टेंस फ्रॉम सबमेंटम टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, कितना आएगा? 11.5 सेंटीमीटर। मिटा दूं? अरे मिटा दूं कि नहीं? ठीक है। इसके बाद आगे लिखते हैं, मेन पढ़ना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसको मिटा दूं? बेटा अगला हेडिंग अपना प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, इनमें से भी क्वेश्चन आता है, इसे प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा जानते हैं आप? प्लेसेंटा क्या होता है? फीटस और मदर के बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो फीटस के ब्लड को प्यूरिफाई करता है और न्यूट्रिएंट को क्या करता है? मैटरनल टू फीटस की ओर सर्कुलेट करने का काम करता है। ये बात समझ में आई? यानी कि प्लेसेंटा, यहाँ लिख रहा हूँ, प्लेसेंटा ओवल डिस्कॉइड शेप का होता है। प्लेसेंटा कैसा होता है? ओवल एंड डिस्कॉइड शेप का होता है। कैसा होता है? ओवल एंड डिस्कॉइड शेप का होता है। ओवल होता है एंड डिस्कॉइड शेप का होता है, याद रहेगा। और प्लेसेंटा डेवलप होता है, यानी कि प्लेसेंटा बनता है किसे? कोरियन से एंड मैटरनल बेसिलस से। मैंने आपसे बताया होगा एक बार, यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपल देख लेना। ओवम प्लस स्पर्म मीट करता है तो क्या बनता है? जाइगोट। सिंपल बता रहा हूँ, क्या बनता है? जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट आगे ग्रोथ करता है, ग्रो करने के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोमर। क्या बनता है? ब्लास्टोमर, राइट। ब्लास्टोमर आगे ग्रो करता है, क्या बनता है? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील आगे ग्रो करता है, क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट, याद रहेगा। और ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? दो पार्ट, राइट। ब्लास्टोसिस्ट इस प्रकार से देख लो, ब्लास्टोसिस्ट आगे ब्लास्टोसिस्ट के बाद बनता है क्या? यानी कि ब्लास्टोमर। क्या बनता है? ब्लास्टोमर, याद रहेगा। ये क्या होता है? ब्लास्टोमर होता है, राइट। ये क्या होता है? ब्लास्टोमर होता है। ब्लास्टोमर का मीन्स ये क्या होता है? एक लाइन्स होती है और यहाँ पर कुछ क्या होते हैं? मल्टीपल लाइन्स होती है, राइट। इसके बीच में क्या होता है? वाटर भरा हुआ रहता है, समझ रहे हो आप? यानी कि इस अपर पोल को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रोपोब्लास्ट। और इसको बोलते हैं क्या? एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोब्लास्ट। ये ब्लास्टोमर है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इस ट्रोपोब्लास्ट के अंदर, यानी कि अब बात करें ट्रोपोब्लास्ट, अब इसके अंदर तो क्या जाना है, बाद में देखेंगे, अगर जाएंगे तो घुसते ही जाएंगे। अभी एम्ब्रियोब्लास्ट तो इसके अंदर नहीं घुसेंगे, इसके अंदर घुसेंगे जब 20 तारीख को बैच स्टार्ट होगा, तब डेट पे चलेंगे, ठीक है। यह 2-3 पार्ट में फर्दर फिर डिवाइड होता है, लेकिन मजा नहीं आएगा क्योंकि जल्दी जल्दी कोर्स भी करवाना है, एग्जाम भी पास में आ गया, 10 दिन भी नहीं बचे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ लिखो, जो ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है? प्लेसेंटा का निर्माण करता है। क्या करता है? प्लेसेंटा का निर्माण करता है। लिख दूं? प्लेसेंटा का क्या करता है? निर्माण करता है।
राइट। आगे समझ में, प्लेसेंटा का निर्माण कौन करता है? ट्रोपोब्लास्ट। और दूसरा क्या करता है? कोरियन का निर्माण करता है। कोरियंस, कोरियंस का निर्माण करता है, कोरियंस का निर्माण करता है, राइट। देन एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट 3 पार्ट का फॉर्म करता है। कितने पार्ट बनाता है? 3 पार्ट। बेटा ये बना, यानी कि बनाएगा फीटस प्रॉपर, एक तो पूरा फीटस बनाएगा प्रॉपर, ठीक है। दूसरा बनाएगा, वेरी गुड, अम्लाइकल कॉर्ड बनाएगा। और तीसरा बनाएगा एमनियन, एमनियंस। अगर एमनियन किससे बनता है लिख दोगे? एम्ब्रियोब्लास्ट से। एम्ब्रियंस कौन बनाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट, राइट। और फीटस कौन बनाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट। अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट। एमनियन कौन बनाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट। कोरियन कौन बनाता है? ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। और प्लेसेंटा कौन बनाता है? ट्रोपोब्लास्ट। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, लिखना है? लिख लो, लिख लो, फिर दूसरा पॉइंट और लिखूंगा। सर ये प्लेसेंटा के नीचे क्या लिखा है? कोरियन का निर्माण करता है। हाँ, कोरियंस, कोरियंस, कोरियन, कोरियन का निर्माण करता है। हो गया? मुझे सबके सब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की वर्दी में चाहिए, ठीक है। और काले गुलाब जामुन के साथ सेंटर में आना। कुछ भी लाना, मीठा लाना, क्योंकि हम क्या मीठा के दीवाने हैं। अच्छा, ठीक है। अब मिटा दूं? ठीक है, इसको मिटा देते हैं, वापिस अपने मुद्दे में आ जाते हैं। इसको बेटा बहुत खुलता है, लेकिन अपने पास समय नहीं है, बाद में खोलेंगे 20 मिनट, काफी टाइम है अपने पास। बाद में आपका टाइम भी बढ़ा देंगे, 8 घंटा कर, मतलब आदमी 6 घंटे कर देंगे। अब दूसरी बात, यानी कि प्लेसेंटा का निर्माण, इस यहां लिख रहा हूं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो निर्माण है वो फर्टिलाइजेशन के 6 वीक से क्या होता है बेटा? स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के 6 वीक से क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटा डेवलप, लिख रहा हूं, प्लेसेंटा डेवलप, प्लेसेंटा डेवलपमेंट यानी स्टार्ट ऑफ, यहां लिख रहा हूं बेटा, यानी कि प्लेसेंटा स्टार्ट टू डेवलप, देखो, प्लेसेंटा स्टार्ट टू डेवलप एट 6 वीक, 6 weeks after fertilizations, 6 weeks after fertilizations, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 6 वीक्स में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है 6 वीक में, राइट। यानी कि बनना स्टार्ट हो जाता है कब? 6 वीक में। और प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। प्लेसेंटा completely developed, completed या completely developed हो जाता है, completely developed at 12 weeks, यानी कि 3 महीने में, 3 मंथ में completely क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेसेंटा का निर्माण कब से स्टार्ट होता है? 6 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कंप्लीट कब हो जाता है? 12 वीक्स में। याद रहेगा कब हो जाता है? 12 वीक्स में। सर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ओवल,
ओवल एंड डिस्कॉइड शेप्ड होता है बेटा, ओवल एंड डिस्कॉइड शेप होता है। और एट टर्म में आप देखोगे, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ एट टर्म, एट टर्म में जाते जाते कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, सर्कुलर डिस्क लाइक हो जाता है, सर्कुलर डिस्क लाइक हो जाता है, राइट। देन इसके बाद आगे देखते हैं इसका डायामीटर कितना होता है प्लेसेंटा का एट टर्म में, डायामीटर यानी कि कब, एट टर्म में, समझ रहे हो, प्लेसेंटा का एट टर्म में डायामीटर कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए एट टर्म में इसका डायामीटर होता है 15 से 20 सेंटीमीटर, कितना होता है 15 से 15 to 20 सेंटीमीटर, 15 से क्या होता है 20 सेंटीमीटर होता है। और एट टर्म में इसका वजन कितना हो जाता है, अगर वेटेज की बात करें, किसकी बात करें, वेट की बात करें, वो भी कब की, एट टर्म में, एट टर्म में इसका वजन हो जाता है कितना 500 ग्राम, 500 ग्राम। अगर आपसे एट टर्म में रेशियो पूछा जाए, इसका एट टर्म में रेशियो पूछा जाए, रेशियो ऑफ फीटस, रेशियो ऑफ फीटस, रेशियो प्लेसेंटा, बेटा रेशियो प्लेसेंटा, इनका रेशियो पूछा जाए तो कितना लिखेंगे 6:1, राइट। कितना लिखेंगे 6:1। मानते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो फीटस का वजन कितना होता है 2.5 to 3.9, अप्रोक्स निकालेंगे कितना आएगा 2.9 kg आएगा, राइट, एक केजी में, यानी कि कितना है 3 किलो, 10 किलो। और प्लेसेंटा कितना है 500 ग्राम, तो इसे कितने गुना आ गया 6 गुना, तो रेशियो क्या आएगा 6:1, यानी कि बच्चा 3 किलो होगा और प्लेसेंटा कितने किलो का होगा 500 ग्राम का, 0.5 kg का होगा कि नहीं। रेशियो ऑफ फीटस ऑफ प्लेसेंटा पूछा जाता है, यहां लिख लो MP CHO 2022 पूछा जाएगा, रेशियो ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। पूछा जाता है, राइट। अगर हम प्लेसेंटा की सरफेस की बात करें, दो सरफेस होते प्लेसेंटा में, कितनी होती है, दो सरफेस, एक होते मैटरनल सरफेस, एक होते फीटल सरफेस। एक तो कौन सी होती है मैटरनल सरफेस, एक तो मैटरनल साइड में होता है, दूसरा किधर होता है फीटल साइड में होता है, फीटल साइड में होता है, तो क्या बोलेंगे फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। एक तो मैटरनल होते हैं, दूसरे कौन से थे फीटल साइड में। याद रखना मैटरनल साइड में जो प्लेसेंटा होता है, मैटरनल साइड में प्लेसेंटा की सरफेस कैसा दिखता है, रफ दिखता है, कैसा दिखता है रफ, खुरदरा दिखता है, कैसा दिखेगा बेटा खुरदरा दिखेगा, समझ रहे हो। मैटरनल साइड में कैसा दिखेगा रफ दिखेगा और स्पॉन्जी दिखेगा, स्पॉन्जी। और इधर कैसा दिखेगा शाइनी दिखेगा, कैसे दिखेगा शाइनी, बच्चे के अंदर कैसा दिखेगा शाइनी दिखेगा, याद रहेगा। याद रहेगा शाइनी दिखेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर मैटरनल साइड में अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है एब्सेंट होती है, राइट। जबकि यहाँ पे क्या होती है प्रेजेंट होती है, और वो भी कहाँ पे सेंटर पे, या फिर मतलब फीटल साइड में क्या होगी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होगी, क्या होगी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट होती है सेंटर, एट सेंटर में प्रेजेंट होती है, बस इतना याद रखना। ये रफ दिखता, ये शाइनी दिखता, इधर अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इधर अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं होती। इधर कितना होता है ये 1/5 पार्ट होता है, 1/5, राइट। और ये कितना होता है 4/5, ये 1/5 होता है, ये कितना होता है इट इज 1/5 ऑफ द टोटल प्लेसेंटा। जो टोटल प्लेसेंटा होता है मैटरनल साइड में कितना होता है 1/5 होता है टोटल प्लेसेंटा का,
और फेटल सरफेस की तरफ कितना होगा 4.5 टोटल प्लेसेंटा का, यानी कि मैटरनल साइड में टोटल प्लेसेंटा का जो पार्ट होता है वो कितना होता है 1/5 और फेटल की तरफ होता है कितना 4/5। और दूसरी बात, यह प्लेसेंटा होता है, यह प्लेसेंटा क्या होता है, यानी कि 7 स्टेम बिलाई से बनता मिलकर बना होता है। प्लेसेंटा 7 स्टेम बिलाई से मिलकर बना होता है। 7 स्टेम बिलाई से मिलकर बना होता है। प्लेसेंटा का काम फंक्शन अगर हम देखें, रेस्पिरेशन का काम करता है, वेस्टेज प्रोडक्ट को स्पे आउट करने का काम करता है, फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, बैरियर का काम करता है, इम्यूनोग्लोबिन जो इम्यूनोलॉजिकल होता है उनका सीक्रेट करता है, राइट। ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। आज के लिए इतना ही काफी, और कल से स्टार्ट करेंगे फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, कल फीटल डेवलपमेंट, उसी के साथ में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फीटल डेवलपमेंट। देन इसके बाद लेबर कंप्लीट, देन ओबीजी कंप्लीट। मेन यही है, बाकी कुछ नहीं है आपके। ठीक है, उसके बाद 20 तारीख से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे बेटा स्पेशल वेस्ट नोट सेट का। ठीक है बेटा, आगे आपका न्यूट्रिशन की क्लास है और आपके 8 तारीख से पीडीएफ स्टार्ट कर देंगे। पीडीएफ साइज मैम कल से कर देंगे।